वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस बाय तरुण पे। तो उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग टेस्ट लगा रहे थे फुल लेंथ टेस्ट आर ओ का, तो कंटिन्यू करते हैं टेस्ट 1 में ही 86 में। 86 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि फिर से हमको मिलान करना है, तो फिर से सूची दी हुई है और सूची को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो ए का हो जाएगा 2, 1976 में हुआ था। तो ए का 2 किस ऑप्शन में है? ए का 2 ऑप्शन बी और सी में है, डी में भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद संवेद बाल विकास योजना जो था वो 1975 में, जब जिस टाइम इमरजेंसी की बात हुई थी उस टाइम आया था। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण योजना कार्यक्रम जो है वो 1983 में स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है, नेशनल हेल्थ मिशन 2005 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। हमें ईयर्स याद करने होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन सी कमेटी, तो उस पर एक बार फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। 87 देख लेते हैं, इसमें फिर से सूची मिलाना है, 87 में भी मिलाना है, ठीक है। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में स्टार्ट हुआ था। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का किससे मैच कर रहा है? ये 1999 में हुआ था, ठीक है। रोजगार आश्वासन योजना, ये तो 1993 में था। प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना 2000 में था। देखो, ये पहला वाला कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये सबसे फेमस है, तो 2001 में था। और प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना जो 2000 में था। तो एक भी आपको मैच द फॉलोइंग की खास बात ये होती है ना कि अगर आपको एक भी पता है ना तो आप राइट आंसर के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 88 पे आते हैं। 88 में क्या बोल रहा है? फिर से बोल रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन सा शिखर महान मतलब ग्रेट हिमालयस में स्थित है? तो ये ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इजी पीजी होते हैं, ठीक है। तो देखो, माउंट एवरेस्ट है ही, K2 है, धौलागिरी है, नंदा देवी नहीं है, नामचा बरवा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88 का 1345 हो जाएगा। K2 नहीं है ना, K2 नहीं है, ठीक है, K2 नहीं है और ये सारे हैं, ठीक है। नंदा देवी है, धौलागिरी है, 1345, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, K2 नहीं है, ठीक है। क्योंकि K2 जो है ना, K2 ट्रांस हिमालयाज़ में है। वो क्वेश्चन पूछा है ग्रेट हिमालयाज़ के, तो ट्रांस हिमालयाज़ में है K2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये वाला सी आंसर हो जाएगा। 89 देख लेते हैं। 89 की फिर से वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य अवस्थित है और ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है सतपुड़ा। तो ऐसे याद करो, V और S, विंध्यास और सतपुरास के बीच में, तो VS माउंटेन्स ऐसे हो ना, VS, तो विंध्यास और सतपुरा के बीच का। उत्तर पूर्व भारत में कार्बी एंग्लोंग भारतीय प्रायद्वीपीय खंडन का विस्तार नहीं है एक्चुअली में है, जो एक्सटेंशन हमारा जो भारत है ना, और ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना, कार्बी एंग्लोंग मेघालय इधर, तो ये एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का। ये गलत है, सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आंसर हमारा सिर्फ केवल एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? अब देखो, एक चीज़ तो है कि किससे मिलती है, तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन तो वो ठीक है, पहले जो मैं मैप बना रही हूँ ना वो देखना, ये हमारा सॉरी फॉर दिस, ये मैप है नॉर्थ ईस्ट में, तो बांग्लादेश यहाँ पे है। तो इधर के खासकर अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा कभी भी, आप नागमणि, तो नागालैंड कभी नहीं होगा, मणिपुर भी नहीं होता, ठीक है। तो 90 के पश्चिम वेस्ट बंगाल होता है, ठीक है। तो 90 में वेस्ट बंगाल है, ठीक है, तो 1 तो है। सिक्किम नहीं है भाई, सिक्किम नहीं मैच करता है। आसाम तो है, मिजोरम भी है, तो 13 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश भी लाइन में देता ना तो नहीं होता, फिर नागालैंड मणिपुर भी नहीं होता, उधर देखो एक साइड में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करते हैं, 91 की बात करते हैं। 91 में बोल रहा है फिर से, ग्रेनाइट चट्टानों वाले क्षेत्र में वृक्षाकार प्रतिरूप का सर्वाधिक विकास होता है, ठीक है। इसका सर्वाधिक विकास होता है, ठीक है, ये तो बात सही है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में समांतर प्रारूप का विकास होता है, हाँ। गुंबदाकार और पर्वत या ज्वालामुखी शंकुओं के क्षेत्र में अरीय प्रभाव का विकास होता है, हाँ, ये भी सही है। तो 91 का सी, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारे ऐसे आते हैं ना कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी के, वो सारी ही हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ITCZ याद है ना, जो शिफ्ट होती है, जो समर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, फिर समर सीजन में, फिर विंटर सीजन में शिफ्ट होती है। यही एक कारण है जो मानसून ज़्यादा आता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो 92 में बोल रहा है कि
यह एक निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक है, लो प्रेशर का है, ठीक है। इसे विषुवतीय संक्रमण के क्षेत्र भी कहा जाता है। हाँ, यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का अभिसरण क्षेत्र होता है। बिल्कुल, अब ये देखो ग्लोब होता है, ये ट्रेड विंड्स का होता है ना ऐसे, तो ऐसे ऊपर वाले एनआरआई होते हैं, मतलब नॉर्थ में रीजन में राइट मूव करता है, बस ऐसे याद करो, ठीक है, ऐसे। तो ट्रेड विंड्स का यहाँ से ITCZ का संकरण होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब आते हैं 93 पे। 93 में क्या करता है, फिर से मैच करना है। तो मैच करना है, देखो सॉयल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो इंपॉर्टेंट होती हैं आर के लिए भी, तो UPPCS में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो मैच करा लेते हैं। लाल मिट्टी जो है वो हमारे इसमें 43%, लाल मिट्टी का 93 पूछ रहा है, लाल मिट्टी का 43%, ठीक है। तो ए का जो है लाल मिट्टी देखो पहले देख लेते हैं कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा है। हाँ, ये ऑप्शन मतलब जो मैच द फॉलोइंग है ना, इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है, अलुवियल जो सॉइल होती है, अलुवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा 43%, तो वो मैच करेगा क्योंकि लाल मिट्टी इतनी है नहीं। तो बी का 3, तो बी का 3 सिर्फ ऑप्शन ए और सी में है, ठीक है। अब आते हैं लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी 18.5% है, जो हमारा मालवा और ये दक्कन वाले साइड में है ना, वहीं लाल मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी जो हमारी है, काली मिट्टी 15% है, जो रेगुर सॉइल होती है जिसमें कॉटन की जो खेती होती है, ठीक है। काली मिट्टी इसमें 15% है, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी थोड़ी सी कम है, सबसे कम है कोस्टल एरियाज, क्योंकि हमारी बाउंड्री उतनी ही है, तो ये 4% हो गया, तो ये आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम बताओ, ठीक है। हिमालय पर्वतीय में नीचे से ऊपर लगाना है, ठीक है, नीचे से ऊपर लगाना है। तो हाँ, 4 ही दिया है। पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास और लाइकेन, यही होते हैं। नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, क्योंकि लाइकेन सबसे ऊपर होते हैं। मॉसेस और लाइकेन्स क्या होता है ना कि वो ऐसी जगह पे भी हो जाते हैं जहाँ पे सिर्फ कोई भी वो चीज़ बस मॉइस्चर हो जाती है, जिसे हिंदी में एक काई कहते हैं, जो ग्रीन कलर की दिखती है ना, वही लाइकेन्स और मॉसेस होते हैं। बस 94 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झूम कृषि के निम्नलिखित प्रकारों और उसके संबंधित राज्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। झूम कल्टीवेशन जो होती हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें बोल रहा है कि विचार करिए, ठीक है। अब आते हैं बेवर मध्य प्रदेश, पामा दाबी उड़ीसा, कुरवा झारखंड। तो ये देखो ये वाला तो फेमस है, ठीक है, और पामादाबी और कुरवा याद कर लीजिएगा, बेवर मध्य प्रदेश में होता है, तो तीनों ही सही है। 95 का कौन सा हो जाएगा, सी, उपयुक्त, मतलब 1 2 3 सही है, ठीक है। अब आते हैं जनपद खनिज फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाउंडेशन के लिए बोल रहा है, ठीक है। 96 में बोल रहा है कि पहला, खनन संबंधी परिचालन से प्रभावित व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए कार्य करने हेतु देश के हर जिले में इसकी स्थापना की गई है। बोल रहा है कि इसकी स्थापना की गई है हर जिले में। दिखा एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया कि भाई सब में कैसे पॉसिबल हो सकता है ऐसा। यह खनिकों के द्वारा किए गए अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित है, हाँ ठीक है। यह प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू करती है, हाँ उसको लागू करती है, पर हर जिले में स्थापना नहीं की गई है। तो 1 पहले से काट दोगे अगर, तो 1 काटते ही आंसर आ गया, वाह। तो 2 और 3 इज राइट आंसर, ठीक है 96 में। अब आते हैं 97 पूछ रहा है भारत के निम्नलिखित कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से स्थानांतरण कृषि की करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी करती हैं, तो ज़्यादातर करती हैं, पर ठीक है देख लेते। उत्तर प्रदेश में कोरिया, अच्छा उत्तर प्रदेश में कोरिया हाँ करती है। तमिलनाडु में गोंड, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कोरिया है, तमिलनाडु में गोंड, राजस्थान में गरसिया नहीं है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो तीसरा काटते ही देखते हैं, तीसरा काटते ही 97, तो 1 2 का 4, ये तमिलनाडु में गोंड है, उड़ीसा में खोंड है। तो ये जो जनजातियाँ मुख्य रूप से स्थानांतरण कृषि करती हैं ये सारे, तो इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मतलब 97 हो गया। अब आते हैं 98 पे। 98 पे पूछ रहा है कि भाई पृथ्वी की परपटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम बताइए। सही क्रम बताते हैं, ठीक है। सिलिकॉन या सिलिका जो भी, अल्मोनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। तो देखो कैसे याद करते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग होती है। तो सिलिका, तो सियाल, फेका, तो जो सियार होता है ना, कहते हैं ना भाई सियाल फेंका, तो फेंका ना, तो फेंको नहीं, ठीक है। तो सियाल
फेंका ना। देखो कन्फ्यूज़न तो स्टार्टिंग में ही होगा, मतलब ये यहाँ तक आयरन, सिलिका, अल्मोनियम, आयरन तक, बाकी उसके आगे कन्फ्यूज़न नहीं होता। अब आते हैं 99 पे, फिर से सूची मिलाना है, 99 में भी सूची मिलाना ही है, ठीक है। सब नकाया, देखो माउंट इटना सबसे इजी वाला देखते हैं, पकड़ते, माउंट इटना इटली में है तो बी का वन सिर्फ और ए और सी में है, ठीक है। कोलिमा, जो कोलिमा है वो है मैक्सिको में, तो ऐसे याद करो ना, किसकी माँ है, तो किसकी माँ है, तो मैक्सिको फॉर दिस, और कोलिमा मतलब किसकी माँ है, अरे कोलिमा मतलब किसकी माँ है, तो मैक्सिको की माँ है, ठीक है। अब डी वाला देखते हैं, मेरापी जो है वो है इंडोनेशिया में, तो देखो इंडोनेशिया है तो मेरापी, तो जो एक टर्म होता है ना, मतलब इट्स नॉट हार्मिंग दिस, मेरा पी मतलब लाइक इट्स योर बीएफ और समथिंग लाइक दिस वन फॉर इंडोनेशिया लोग घूमने जाते हैं ना फॉर समथिंग कि एक्सप्लोर करने, तो मेरा पी, तो मेरा लाइक दिस वी कैन, हाँ ठीक है, ये याद करने का तरीका है बस, मेरा पी इंडोनेशिया। अब आते हैं सबने खाया पेरू में है, तो देखो पेरू जो है, तो देखो सबने खाया, क्या खाया, पेड़े खाए, तो पेड़े जो खाए सबने खाए, तो सबने खाया पेड़ा, ठीक है। तो याद कर लेते हैं, इस तरह याद कर सकते हैं 2-3 ऐसे। मैच द फॉलोइंग में खास बात ये होती है ना कि अगर 2-3 भी आते हैं ना, एक भी आता है कभी कभी या 2 भी आते हैं तो मैच हो जाता है। अब आते हैं 100 पे, 100वां क्वेश्चन आ गया हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, यह क्षेत्र बाढ़ के तल से ऊंचा होता है, अच्छा ठीक है, तल से ऊपर होता है, ठीक है। यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, ठीक है। पंजाब के मैदान में इसे छाया कहते हैं। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ ऊंचा भाग है, समझ में आ गया होगा, बांगर कहते हैं इसे, सारे जो हैं बांगर कहते हैं इसे, ठीक है, जो सॉइल की कैटेगरी में। 101 में निम्नलिखित कथनों में से किसे जलवायु स्मार्ट कृषि के संबंध में विधियाँ शामिल की हैं, संबंध विधियाँ शामिल हैं, मतलब जलवायु स्मार्ट कृषि जो है, ठीक है। अब आते हैं मृदा की जैविक सामग्री में वृद्धि, हाँ है, वृद्धि तो होगी ना। मृदा की कार्बन अभिग्रहण क्षमता में नहीं ये नहीं है। जलवायु लोचदार फसलों का उत्पादन, हाँ। मृदा की जल धारण क्षमता में बढ़ाना, हाँ ये भी है। तो 1-3-4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो स्मार्ट कृषि, जलवायु स्मार्ट कृषि में ना ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। 102 निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। देखो ये भी बहुत फेमस है और बहुत बार पूछा जाता है ये आंसर्स। तो ब्लिजार्ड साइबेरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रभावित होती है, हाँ ब्लिजार्ड इसमें होती है, ठीक है बिल्कुल। और पूछा है सुमेलित नहीं है। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में है। चिनूक जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय, हाँ चिनूक यूएसए के में पड़ती है। मिस्ट्रल जो है यूएसए एंड कनाडा के रॉकी पर्वतों में है, मिस्ट्रल की बात कर रहा है, नहीं ये सिर्फ और सिर्फ स्पेन और फ्रांस में करती है मिस्ट्रल, और ये कोल्ड एयर है, मतलब कोल्ड है, ठीक है। मिस्ट्रल जो है स्पेन एंड फ्रांस, तो स्पेन एंड फ्रांस विद मिस्टर एफएस या मिस्टर ऐसे याद कर लो, मिस्टर स्पेन वो साउथ होता है, ठीक है। तो इसका कूट पे देख लेते हैं। तो 103 में पहले मैच द फॉलोइंग देखते हैं, सेल्वास, ठीक है। सेल्वास मैच कर रहा है अमेजन नदी के द्रोणी के विषुवतीय वर्षावन, ठीक है। लानोस जो है ओर्निको नदी द्रोणी के घास के मैदान, ठीक है। नहीं एक मिनट, लानोज और प्रेरी उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी। तो पहले देखो ए का 4 देख लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें आती हैं। ए का 4 में ये गया ये भाई ये तो सही से बोल रहे थे 4-2, तो लानोस का 2, ग्रान चाको, तो ये हो जाएगा उत्तरी अर्जेंटीना। पश्चिमी पंपास जो है अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास की भूमि है, अर्जेंटीना के पंपास एंड प्रेरीज देखो नॉर्थ अमेरिका में आता है, ठीक है। 103 हो गया। अब आते हैं 104 में, फिर निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से विचार है, यहाँ की मृदा में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। किस मतलब ये बोलेगा कि कहाँ पे कौन सा एरिया बात कर रहा जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख वनस्पति महोगनी, रोजवुड, अब तो समझ में आ गया, आनबूस है, ठीक है। यहाँ वृक्षों में शीघ्र पुनर्जीवन की क्षमता का अभाव होता है, हाँ ठीक है समझ में आ गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार पवन है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना, हिंट मिल जाता है ये सब चीज़ों से, 2-4 चीज़ें बोल देना तो हिंट मिल जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 105 पे, फिर सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। कैस्पियन सागर ईजी है, कजाकिस्तान, ठीक है। कैस्पियन सागर जो है कजाकिस्तान, ठीक है। अब फिर रोड आइलैंड जो है वो हो जाए संयुक्त यूएसए में,
बवेरिया जो है जर्मनी, ठीक है। लाल सागर इट्रिया, इजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर पूछ रहा है मरुस्थल पूछ रहा है, उसमें से देश कहाँ कहाँ, ठीक है, कर रहा है। तो काराकोरम जो है, काराकुम जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये तो ऑस्ट्रेलिया, काराकुम ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी जो है तुर्कमेनिस्तान। अटाकामा यूएसए, ठीक है, अटाकामा डेजर्ट। मोजावे है चिली। तो इसका तो आंसर ABCD ऐसे करके दिया हुआ है 106 में, तो ABCD यही है, ठीक है। काराकुम ये याद कर लीजिएगा। 107 पे आते हैं। सूची फिर से मिलाना है, एक सूची दूसरे सूची के साथ, ठीक है। अब देखते हैं। तो पहला वाला लो अयस्क जो हो जाएगा मेसावी, ठीक है। और खनिज तेल जो मिलते हैं बाकू में, ठीक है, खनिज तेल बाकू में मिलते हैं, और ये लोसावी में हो गया। तांबा जो है तो ये हो जाएगा बिंगम में। यूरेनियम पोर्ट रेडियम में। तो देखो कुछ तो याद करा देती हूँ मैं, ठीक है। देखो जो सबसे इजी है यूरेनियम का, तो रेडियम, ऐसे पोर्ट रेडियम याद हो गया, ठीक है। तो तांबा बोल रहा है भिंगम में। खनिज तेल जो मिल रहा है वो बाकू में मिल रहा है, ठीक है, बाकू में। तो अभी देखो जो भी ऑयल है, खनिज तेल है ना, वो बोलेंगे ना कि भाई क्या बचा हुआ है, तो क्या बाकी है, तो बाकी वर्ड से बाकू याद कर सकते हैं, ये याद हो जाएगा। पोर्ट रेडियम याद हो जाएगा। लो अयस्क जो है वो मेसावी में। तो जो मसल पावर होती है, जो ऐसे याद कर लो, जो मसल पावर होती है, मसल पावर कहाँ से आती है? आयरन से आती है। एग्जाम्पल के लिए कर रही हूँ, प्रोटीन और ये सब चीज़ें नहीं, पर आयरन से होती है ना मसल पावर आयरन में एक्चुअली सबसे ज़्यादा होती थी। आयरन के सारे जो चीज़ें यूज़ किए थे, आयरन के गेट और मिक्स करके, और मेटल के साथ की रस्टिंग ना हो, ठीक है। अब ये याद करने का तरीका है, और इसका 107 का है, हमने मार दिया है ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमने मैच कर दिया, ठीक है। 108 पे आते हैं, 108 वाले पे। 108 में पूछ रहा अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। अच्छा, सीधे खड़े नहीं रह सकते, उसका रीज़न क्या है? गुरुत्व तो नहीं होता है, ठीक है, तो ए ही होगा। ए विल बी द राइट आंसर, वही नहीं होता। इन निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 109 की पूछ रहा है, ठीक है। सुमेलित कौन सा नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई है, ठीक है। समुद्र मील नौ संचालन की दूर की इकाई है। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है सेल्सियस, ठीक है, ये गलत दिया है। ये ताप को मापते हैं, इसके टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर, तो यही गलत है। डी विल बी द राइट आंसर। भारत के कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया। निम्न ABCD यानों बनाने का सही काल में क्रम क्या है? नीचे कूट में बताओ। अच्छा, PSLV, ASLV, SLV, GSLV की बारे में बात हो रही है कि भाई बताओ कब कब बनाया गया, ठीक है। अभी देखने में ध्यान समझना, क्योंकि GSLV की बात देखो, PSLV और GSLV ना, ये तुम नए नए टर्म सुने होंगे, बाद में सुने हैं, ठीक है। तो 110 में दिमाग लगा, क्योंकि ऐसे ईयर तो याद नहीं होते ना हमें, तो ये तो याद कर सकते ना कौन बाद में हुआ था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हुआ था SLV, क्योंकि ये जो S है इसके आगे लगाने से पहले वो पूरा एक जो मेन थीम है वो तो आएगा ना, मेन थीम SLV, सबसे पहले SLV। अगर दिमाग लगा सकते हो ना एग्जाम में तो मार सकते हो भाई कि SLV, तो SLV मतलब C कहीं नहीं है, C कहीं नहीं है, तो D मिल जाएगा। और ये भी देखो GSLV PSLV, अब हाल में एक उपग्रह में पढ़ाई थी ऊपर, PSLV 58 यूज़ किया गया है, और कहाँ किया गया, और इंडिया सेकंड कंट्री बन गई है आफ्टर द USA, ठीक है। ICT का तात्पर्य क्या है? ICT का तात्पर्य क्या है? वो तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। देखो कितने कंफ्यूजिंग है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। सूची फिर से मिलान करना है, 112 में भी फिर से मिलान करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। तो ए पृथ्वी का सतह से सतह तक प्रक्षेपात्र, ठीक है। हाँ, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का ये बोल रहा है, ठीक है। अब आते हैं मतलब बी का, त्रिशूल सतह के वायु तथा प्रक्षेपात्र, ठीक है, तो बी का हो जाएगा। ए का जब ये हुआ तो बी का ये हो जाएगा, तो ए के 3 होने पे ये ऑप्शन कट हो जाएगा। बी के 4 मतलब ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। पिनाका हो जाएगा, बहुनाली रॉकेट प्रणाली है, तो ये आया गेम चेंजर। सी का 1 होते ही हमें राइट आंसर बी मिल गया। निशान जो है युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान है, ठीक है, तो निशान तो दूर जाता है निशान। 113 देख लेते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग आया है, बहुत ज़्यादा मैच द फॉलोइंग आते हैं, तो थोड़े कन्फ्यूज़न होते हैं, पर ये सबसे ईजी पीजी होते हैं कि एक आध दो मैच कर गया ना तो भाई बन गया। तो वॉशिंग सोडा जो है ये साइंस का है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कॉस्टिक सोडा जो है बी का हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ए का 4
ए का 4, बी का 1, तो 2 3। नीला थोथा जो होता है कॉपर सल्फेट होता है, हाइपो जो होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 114 के बारे में बात कर रहा है। 114 में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि फिर से निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। अब इसमें से पूछ रहा है नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। नींबू एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, खट्टे फलों में मिलता है, माल्टोज माल्ट में, ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जो है दही में नहीं, लैक्टिक एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी मिलती है, फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। एसिटिक एसिड जो होती है वो एसिटिक एसिड, देखो दही में लैक्टिक है। एसिटिक खट्टे फलों मिलती है, जैसे टैमरिंड हो गया या नींबू हो गया, ये सब एसिटिक एसिड होते हैं खट्टो चीज़ों में। विटामिन सी की भी जो गोलियाँ लेते हैं लोग खट्टी, ऑरेंज हो गया। 115 देख लेते हैं। 115 में क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है सही नहीं है, मतलब सही कौन सा सही नहीं है। एपीकल्चर साथ की, ठीक है। सेरिकल्चर सिल्क का, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा नहीं, हॉर्टिकल्चर फूल होता है, पीसीकल्चर नहीं। पीसीकल्चर तो भाई मछलियों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा फिश से संबंधित। तो यही आंसर जो है राइट करेक्ट मैच नहीं है। 116 देख लेते हैं। 116 में क्या बोल रहा है, 116 में फिर से मैच द फॉलोइंग आया है 116 में भी। तो ये इजी पीजी वाले क्वेश्चन है। विटामिन के जो है अल्फा, ठीक है, वो उसकी वजह से डिसीज़ होती है। विटामिन डी जो है कॉड युक्त तेल उसमें से होता है, मतलब मिलता है, प्राप्त होता है, तो बी का 3 हो जाएगा। विटामिन ई है जो गेहूँ भुड़ के तेल होते हैं ना, उससे मिलता है। और विटामिन सी नींबू से मिलता है। अगर विटामिन सी पे भी मारते हैं ना कि डी का 2, तो डी का 2 सिर्फ इसमें आता है, इसमें आता है, तो डी का ऑप्शन ही हो जाएगा डी, मतलब इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी मैच 113 देख लेते हैं। फिर से असर्शन और रीजनिंग की बात की है। कथन कटे स्थानों के से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, मतलब जहाँ पे ब्लीडिंग होती है वहाँ पे फिटकरी का यूज़ करते हैं। और ये बात सही भी है, जो सेव करते हैं उनको पता होगा, ठीक है, ये बात तो सही है। फिर रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें से ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है, ये बात सही है। और कृपया माफ़ करिएगा, मेरी जो हिंदी है थोड़ा सा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो रही होगी, उसके लिए माफ़ करिएगा। तो आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। 118 सूची 1 फिर से सूची 2 के साथ मैच करना है, तो फिर से मैचिंग के लिए बोल रहा है। तो ए कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना जो होता है कृत्रिम रूप से, तो देखो एथिलीन जो होती है ना वो राइपनिंग, फूड राइपनिंग में काम आता है, तो ए का 3 हो जाएगा, तो ये काट दो। फिर आते हैं बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऊपर भी पढ़ के आए हैं भाई, बी का 4, तो बी का 4 सब में दिया हुआ है। शीतल पेय जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्ड जो होते हैं ना सोडियम सिलिकेट के होते हैं, तो ए हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 118 का, सॉरी बी विल बी द राइट आंसर, ए नहीं, मैंने मैच करा के गलत कर दिया, तो डी का 2 हो जाएगा। तो डी का 2 कार्ड्स सोडियम सिलिकेट सही तो किया था, बस मार्क करने में गलती हो गई, ये 1 2 इधर उधर हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 119 वाले पे। 119 में फिर से मैच द फॉलोइंग है भाई, कितना मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, देख लेते हैं। ए प्रेस्टिक वर्ड जो होते हैं ये जीवाणु बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। तो ए का 4, तो ए का 4 होते ही 100, इसमें कौन सा क्वेश्चन है 119 में भी देखो यही होने वाला है, ए का 4 लास्ट में उधर भी वही हुआ था ना। बी का डेंगू जो है वो विषाणु जो, ठीक है, विषाणु हो गए। फील पाओ जो होता है ना वो होता है कृमि। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है भाई, एक बार यूपीपीसीएस में मलेरिया का पूछा जा चुका है, तो डी का 2 आंसर आते ही देखो डी का 2 मिलते हैं, और डी भी मार दो ना कि अब तुम्हें पता है प्रोटोजोआ, तभी भी तुम्हें मिल जाता है। मैच द फॉलोइंग की खास बात यही होती है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात है कि 71-81 की जनसंख्या की जो दर होता है ये 24.66 था। इसमें मैच द फॉलोइंग ये भी है, इस टाइम भी इतना ही रेट था, बस इस टाइम इतना रेट नहीं था भाई ना, कम कैसे, तो एक्सप्लोजन हो गया था ना, ठीक है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। इस टाइम में 120 में ये थोड़ा सा 17 थोड़ा कम था, ज़्यादा नहीं, 17.7% था। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। तो ये सेंसस हमें पता है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये साक्षरता का है आरोही क्रम में है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 121 हो गया, 122 देख लेते हैं। देखो अगर मान लो पूछ देख परसेंटेज, तो इसका 60 मतलब परसेंटेज बता दे रही हूँ मैं, लिख लेना कहीं भी। 61.8% बिहार का है, राजस्थान का 66.1% है, बहुत माइन्यूट चेंज है। उत्तर प्रदेश का एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा इन लोगों से, फिर मध्य प्रदेश का 69% है, मतलब बिहार राजस्थान में हो सकता है तुम लोग ना सोचो कि राजस्थान कहाँ से आ गया, बिहार के बाद यूपी लगा दो, ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन। 122 देख लेते हैं।
पूछ रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से आरोही क्रम में बताओ। तो गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है। बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष की जनसंख्या का अनुपात क्या है? 1912 महिलाएं में प्रति 1000 पुरुष में है। 912 ऐसे याद कर लो। 124 देख लेते हैं। 124 में क्या है? 124 में पूछ रहा है कि भाई कौन सा कूट, मतलब मैच द फॉलोइंग फिर से पूछ रहा है, ठीक है। अब आते हैं, मतलब गोविंद साहिब जो है अंबेडकर नगर, हाँ ठीक है। मेला जो वो एक्चुअली में लगता है अंबेडकर नगर में मिलता है, लगता है सॉरी, गोविंद साहिब, ठीक है। खेल का सामान, अभी देखो, और देखो सबसे मेजर चीज़ है ना कि कैलाश मेला भी, जो कैलाश मेला है बी का, तो कैलाश मेला जो है आगरा में लगता है। तो ए का 3 2 में है और बी का 4 होते ही यहाँ पे। तो देख लेते हैं, सैयद सलाहकार, जो सैयद सलाहकार है बहराइच, सामुग्री आगरा, सॉरी सामुग्री सहारनपुर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 125 पे। फिर से सूची मिलान देना है। 125 में भी बोल रहा है कि भाई खेल का सामान मेरठ में मिलता है, ठीक है, खेल का सामान मेरठ में मिलता है। तो ए का 3 इसमें ही दिया है, सिर्फ इसमें भी दिया है भाई, इसमें भी दिया है। तो अब फिर से मैच कर, मतलब फिर से देखना पड़ेगा। अब देखो दिया सलाई जो है बरेली में, ठीक है, दिया सलाई लेके बरेली के बाज़ार में झुमका देख रहे हैं हम लोग। पीतल का सामान जो है मुरादाबाद, यहाँ कैच आया है। सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 सिर्फ इसी आंसर में है, तो ये हो जाएगा। लकड़ी का नक्काशी जो है सहारनपुर में होती है, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, मुरादाबाद। और ये 2 चीज़ तो याद रखना, दिया सलाई बरेली के बाज़ार में हम झुमका देख रहे हैं, याद करने का बस तरीका बता रही हूँ। 126 देख लेते हैं। 126 में वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है वो नोएडा में है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट है तो नोएडा में ही होगा, तो ये कट गया। फिर ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर जो है वो हो जाएगा लखनऊ में, तो ये लखनऊ होगा। ड्रग सेंटर रिसर्च सेंटर जो है, ठीक है, लखनऊ में मैच कर गया। अब आते हैं नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, वो आगरा में है। तो कहते हैं ना कि आगरा में पागल खाना का भी याद करते हैं कि अरे यार आगरा के पागल खाना भेज देंगे, तो ये भी याद करना, जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी जो है उसमें भी है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल में मेरठ में है, ठीक है, तो मेरठ में ये हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2। तो आंसर विल बी किसका है? 126 का आंसर विल बी डी, मैच कर गया, ठीक है, डी का लास्ट में 2। अब आते हैं 127 में, निम्नलिखित में से कालानुक्रम, फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है कि भाई एनवायरनमेंट में ऐसे क्वेश्चंस फिक्स होते हैं कि भाई इसको जो भी सस्टेनेबल गोल्स कब आया था, कॉमन जो रिपोर्ट आई थी कब आई थी, ठीक है, तो ये देखना होता है। तो सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था, तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या हुआ था, मतलब ईयर भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो जो रियो पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में, जो रियो पृथ्वी सम्मेलन और समिट जो होता है, ठीक है। अब आते फिर ब्रटलैंड जो है 1987 में हुआ था, ब्रटलैंड रिपोर्ट जो आई थी 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबको पता है 1989 में हुआ था, जस्ट उसके 2 साल बाद ही हो गया था। और फिर द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का 1972 में हुआ था, मतलब केशवानंद भारती जो केस आने वाला था ना 1973 के पहले ही हुआ था, 1 साल बस। पृथ्वी सम्मेलन सबको याद रहता है, ये ईयर जो है 1972 का ये याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले यही हुआ था, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट आया था। तो 4 विल बी द फर्स्ट, 4 पहले आएगा एंड देन 2 आएगा, 4, तो आंसर विल बी द 127 का बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 128, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न पूछ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, असाधारण ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, ये बात भी सही है। पक्षियों के वास स्थान में बड़े पैमाने पर कटौती हुई, ये मेजर रीज़न हो सकता है, कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर यूज़ किया जा रहा है, ये भी है। ये बहुत तगड़े पॉइंट्स बोले गए और ये 3 और 4 सही है, क्योंकि सब में ऑल तो कहीं नहीं दिया है। इस तरह कहोगे तो 1 2 3 4 सब सही है, पर मेजर चीज़ 3 और 4 एक साथ दिए हैं, 3 और 4 दोनों ही एक्चुअली में सही है, ठीक है। ये एक रीज़न है, इसीलिए कहते हैं ना कि अब जेनरिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपका दिमाग से सोचे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 129 पे, फिर पूछ रहा है कि व्याख्या, और यही पूछा है, ठीक है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। बिल्कुल, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। हाँ, ये दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं और ये दोनों राइट है, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें यही कन्फ्यूजन होता है कि व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, तो बिकॉज लगा के यहाँ पे देख लेना होता है, मैं बार बार बता चुकी हूँ। 130 देख लेते हैं, फिर से सूची को मिलान करना है 130 में भी। तो
खनिज जो है ना समाप्त होने की योग्य है, तो ये तो है भाई, ये तो भाई समाप्त तो होता ही है। सौर ऊर्जा जो है ना असमाप्त योग्य है, तभी सोलर जो मिशन है ना, सूर्य घर योजना इतना बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, इसमें सूर्य घर योजना इतना बढ़ावा दे रही है। ठीक है, अब आते हैं, फिर पूछ रहा है बायोगैस, बायोगैस है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वन आरोपण वर्षा, तो इसका हो जाएगा ए, मतलब सॉरी इसका हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं 131 पे, फिर से सूची मिलाना है और इस पर दिन दिवस पूछे जा रहे हैं हम लोग से। 131 में क्या पूछ रहा है, दिन दिवस पूछा जा रहा है। तो अप्रैल 18 को जो है, अप्रैल 18 को हो जाएगा विश्व विरासत दिवस। तो 18 में हमें विरासत मिली थी, तो ए का 2 हो जाएगा, तो यहीं पे तो ए का 2 है। अच्छा 22 मई को था हमें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो ये 22 मई को है। ठीक है, जैसे अप्रैल जो हमें वो भी अर्थ डे भी याद है, सब याद है, तो ये भी याद कर लेते हैं। तो अप्रैल 18 में विरासत दिवस है। ठीक है, फिर 22 मई में ये है। फिर सी जो जुलाई 29 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। दिसंबर 5 को है मिट्टी दिवस, सॉइल। तो 5 फॉर सॉइल, तो ऐसे देखो सॉइल कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे ना, तो एस कैसे बनता है 5, और ठंड में दिसंबर में याद कर लेते हैं SD। ठीक है, SD कार्ड्स पहले आते थे ना। ठीक है, आंसर विल बी डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। सूची फिर से मिलान करना है और फिर 132 में भी यही मिलान करने की बात करी जा रही है। तो ए इतांगनकी जो होगा वो नागालैंड की है। ठीक है, बेतला झारखंड का है। सिरोही जो है, सी का जो है ये मणिपुर है। गुदई जो है तमिलनाडु है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका 132 का आंसर हो जाएगा सी। तो डी का 2 हो गया था, तमिलनाडु गुदई। ठीक है, बेतला जो है वो झारखंड का है, ऐसे याद कर लिया जाएगा। 2-3 ऐसे याद रहते तो मैच फॉलोइंग करने में आसानी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 133। यदि दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्ग का योग 52 है, तो यह दोनों संख्याएं कौन सी होंगी। ठीक है, तो इसका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ना, कि दो संख्याओं का मतलब दो संख्या है उसका 10 है, तो ऐसे भी देखो 6 4 10 हो गया, 7 3 10 हो गया, तो 6 और 4 लेके चलते हैं। ठीक है, या 7 और 3 भी लेके चलेंगे। 6 4 10 हो गया, और उनके वर्ग जो वर्ग हैं, उनके स्क्वायर है, उनका जो है वो है योग है, वो उसका सम है, वो हो जाएगा 52 आ रहा है। तो अच्छा 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ओके, ये तो हाँ ये तो 52 हो रहा है। ठीक है, जो सम आ रहा है। ठीक है, 36, ठीक है सही है, 52 आ रहा है। तो ये तो सही यार, ये तो बैठ गया भाई, तो ये हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा 4 और 6। ठीक है, तो 134 देख लेते हैं। 134 में बोल रहा है कि AB फिर BCA AC CAB, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका होता है कि नंबर ऑफ ये जो लेटर्स है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 है। तो तीन पार्ट में भी इसको कर सकते हैं, या तो 6 का 3 बना लेते हैं, तो 6 का 3 भी बना सकते हैं, और 3 का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो ये बना लेते हैं, 6 का बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कट मारते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ कट मारते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो है, तो 1 2 3 4 5 6 कट मार दिए, 1 2 3 4 5 6 कट मार दिए, 1 2 3 4 5 6 कट मार दिया। अब उसमें भर के देखेंगे कि वो पैटर्न कैसे, देखो B के बाद C आया है, तो B के बाद C आएगा, तो 134 की बात कर रही हूँ मैं, B के बाद C आएगा। ठीक है, तो C आ सकता है, उसके पहले C के पहले जो A और C है ना, तो यहाँ पे A भर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भरा गया, और A के बाद जस्ट C आया है, तो ठीक है C आ गया, वो भी हो गया। A के बाद ये वाले A के बाद ये वाली आई है B, तो B हो गया, देन B के बाद C, तब A, हाँ, तो C B B A, तो आंसर विल बी द CBBA, B आंसर हो जाएगा 134 का। ठीक है, 135 देख लेते हैं। फिर से बोल रहा है कि लुप्त संख्या क्या है, इसमें देखना होता है कि कौन सी वो फॉलो की जा रही है। ठीक है, 3 5 8 13 12 22। ठीक है, 135 में ऐसे क्वेश्चन लूप बनाए गए हैं, तो देख लेते हैं कैसी कौन सी ट्रिक फॉलो की जा रही है। ठीक है, तो समझ में ये देखते हैं, 3 के बाद 5 है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं, 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, और -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। समझ में आया,
5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा, -2 करेंगे, अब बढ़ा रहे हैं, -2 करेंगे तो 8 आएगा, मतलब सही समझ रहा है। 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा, 16 में 3 माइनस करेंगे तो फिर 13 आ जाएगा। अच्छा सही है। फिर 13 में 2 करेंगे, 13 में 2 करेंगे, -4 कर देंगे तो 22 आ जाएगा। अब आते हैं 22 में 2 करेंगे, -5 करेंगे तो आंसर विल बी 39। ठीक है, 39 आ गया, आंसर हो गया। अब आते हैं, फिर से बोल रहा है कि भाई अब 2 कथन पूर्व अनुमान पर विचार करना और तय करना इनमें से कौन से दिए हुए कथन की अंतर्निहित है। ठीक है, 136 में ये बोल रहा है हर रोज अखबार पढ़ने की आदत डालें, कथन बोल रहा है, बट उसका पूर्व अनुमान अजम्पशन बोल रहा है कि भाई अखबार पढ़ना वर्तमान मुद्दों के बारे में जागरूकता को बेहतर बनाता है, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। एक मिनट, बोल रहा है हर रोज अखबार पढ़ने की आदत डालें, तो ये तो बोल रहा है ठीक है, बट पढ़ने की आदत डालें ये वर्तमान मुद्दों की बात थोड़ी ना बोल रहा है। अखबार पढ़ने की आदत डालें तो पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, तो ये जो है वो सेकंड वाला ही अजम्पशंस राइट हो सकता है, तो ये हो सकता है अंतर्निहित, ये है बी वाला, उसके बाद नहीं है। 137 देख लेते हैं। फिर बोल रहा है कि भाई कौन से यहाँ पर जो फिर से फिल ब्लैंक्स करना है, तो यहाँ पे गायब है वो बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे 9 है, 8 है, 65 है, 7 है। ठीक है, तो 8 इंटू 7 करते हैं, या 8 + 8 + 7 15, एक मिनट प्लस करके देखते हैं। 8 + 7 15 इंटू 9 नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर देख लेते हैं 8 इंटू 7 56 + 9 ये बैठ रहा है, 65 आ गया। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 3, ठीक है, +9, तो अब तो आंसर आ गया ना 137 का 34। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे ट्रिक्स होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे हो जाएगा। एक महिला की 2 लड़कियां हैं, अगला बच्चा पैदा होने पर लड़का होने की क्या संभावना है, मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखी जा रही है। तो अब आते हैं 138 में, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखो सिंपल इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो 1/2 लड़का पैदा होने की संभावना है और 1/2 लड़की होने की संभावना है, तो 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें से 1/2 सबका हाफ है, तो 1/2 ही होगा ना। तो ये इजी पीजी क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिक वाली चीज़ है। 139 बोलते हैं मैरी कहती है मैं जो संख्या सोच रही हूँ वह 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है। यह उक्ति गलत है यदि वह संख्या जो मैरी सोच रही है। अच्छा, तो ये होगा 11 पे, क्योंकि 11 जो ऐसी संख्या है, 11 जो संख्या है, जो सोची गई संख्या 11 नहीं हो सकती, क्योंकि जो संख्या 11 जो है 2 या 3 से विभाज्य नहीं होती है ना, तो यही 11 हो जाएगी। तो जो मैरी सोच रही है यही है 11। 139 हो गया। 140 आते हैं। 140 पे क्या बोल रहा है, फिर से कथन और कारक दे दिया है और उसमें से पूछ रहा है कि तर्क, मतलब कथन और कारक की चीज़ों में वो तर्क चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, क्या भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, ये बोल रहा है, ठीक है, तर्क देखते हैं। हाँ, भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजी की ज़रूरत है। हाँ, ये टर्म सही भी है। नहीं, बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय बाजारों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं। भाई ग्लोबलाइजेशन और ये प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला कि ये तो तर्क ये वाला जो पहला वाला है वो मजबूत है। तो 140 का जो हो जाएगा ना, ये विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब हो गया। अब सामान्य हिंदी बचा है, सामान्य हिंदी भी कर लेते हैं लगातार। ठीक है, अब पूछ रहा है 141। देखो 141 में निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। 141 तो विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद नहीं होता। यही तथ्य गलत है। ठीक है, ये तथ्य गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 142 देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ठीक है, तो अशुद्ध पूछ रहा है 142 में। 26 पूर्णांक बोधक 2.5 और पूर्णांक बोधक 2.5 है। ठीक है, पूर्णांक बोधक तो अशुद्ध जो है वो 142 में 1 नौकर कोई विशेषण नहीं है, ये हो जाएगा अशुद्ध, क्योंकि 26 भी वो पूर्णांक होगा, 2.5 अपूर्णांक दूसरा क्रमवाचक, ये दोनों सही हैं, ये तीनों ऊपर से सही हैं। 143 देख लेते हैं। तत्सम तत्वों का जो सुगम है जो सही नहीं है 143 में बोल रहा है। ठीक है, तो जामुन जम्बू ये सही है। पत्थर प्रस्तर, तेल जो होता है तेल, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। पौत्र हो जाएगा। 144 देख लेते हैं। 144 में जो फिर से पूछ रहा है वो कौन सा विकल्प गलत है। आद्रक गीला, आद्रक नहीं। ठीक है, तत्सम तत्वों का जो विकल्प है वो गलत है। 145 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है 145 में। ठीक है, तो ये सौजन्यता शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। फिर से पूछ रहा है कि 146 में निम्नलिखित में से कौन सा कवि इत्री, जो कवि इत्री होता है, कवि इत्री नहीं होता है।
ठीक है। 146 में कवित्री नहीं कवयित्री हो यहाँ पे, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। 147 देख लेते हैं। 147 बोल रहा है कि अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। अवर्णीय वर्णन जो होता है व्यक्त करना होता है, अ लग गया तो जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, तो दिस विल बी द राइट आंसर सी 147। 148 सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है, ठीक है। 148 में बोल रहा है कि शुद्ध जो वाक्य है उसमें घर में सब ठीक ठाक होंगे, ये सही है। घर पर में नहीं, घर में होता है ना, घर पर थोड़ी ना होता है, में सब ठीक ठाक होंगे, ये गलत होंगे, ठीक है। 149 देख लेते हैं। 149 में बोल रहा है कि कौन सा युग सही नहीं है, फिर से पूछ रहा है कि 149 में कि कौन सा सही नहीं है। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा वाक्य, दक्षिण और पश्चिम के बीच की पौरास्त्री, ये यही सही नहीं है, ठीक है। और सब सही है। विनत का विलोम क्या होगा? 150 में विनत का विलोम पूछ रहा है तो उद्दत हो जाएगा विनत। गुरु के समीप रह कर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द, गुरु के जो समीप रह कर अध्ययन करता है उसके लिए एक शब्द है अंत्यवासी, विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी मत सोच लेना। निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक मतलब युग्म सही सुमेलित है, मतलब विलोम कौन सा सही सुमेलित है? तो औरस का जारस सही है, उद्योगी का गलत है, उन्मुद विमुद उच्छ्वास अनुच्छिष्ट नहीं होता, ये दोनों सेम होते हैं, ये समानार्थी हैं, याद कर लेना, समानार्थी हैं मतलब सेम है, समान है, ठीक है। तो वो कंफ्यूज करने के लिए देता है बस। 153 देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा, मतलब अशुद्ध है 153 में संयुक्त संधि युक्त, ये गलत है, यही मतलब राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध हया बेहया बद्ध मुक्त उन्मुख विमुख सही है। 154 देखते हैं। 154 में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये हो जाएगा धवल मलिन, ये गलत है, मतलब यही जटिल का रूढ़ हो जाएगा, जागृति का विश्राम हो जाएगा, जाग रहे हो तो विश्राम कर लो, तामसिक का सामिक होता है, सात्विक होता है, सामिक होता है, वो दोनों सही हैं। 155 देखते हैं। परवाची का कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। भूप राजा अनंग शिव, यही परवाची का गलत है। तामरस और राजीव रसाल आम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 156 में से इनमें से किस शब्द के परवाची गलत है? 156 में कौन से शब्द के परवाची? सूर्य दिवस याम वासर, सूर्य दिवस याम वासर 56 का डी हो जाएगा, ठीक है। 157 देखते हैं। 157 में कैरो नलिनी चंद्र प्रिया किसके परवाची शब्द हैं? 157 में तो ये कुमुदनी के परवाची शब्द हैं। अब आते हैं 158 में, तो कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सी जो है तत्सम की वत्स और परख जो है वो गलत है। चंद्रमा का पर्याय नहीं है, कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है? तो स्मर जो है चंद्रमा का पर्याय नहीं है, और सब है। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में कौन सी विशेष है? इन सब में घर आदमी और वस्त्र, क्योंकि बड़ा घर है, छोटा आदमी है, नीला वस्त्र है, तो विशेष यही है। विशेषण के अलावा विशेष वो होता है संज्ञा जो उसके लिए डिनोट किया जा रहा है। 161 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। जो शब्द उसमें विशेषण नहीं है तो मानस विशेषण नहीं है, क्योंकि मानस मानव है, ठीक है, संज्ञा है। 162 162 का देखते हैं। पूछ रहा जिसमें से वो वाक्य चुनिए जिसमें से गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, मतलब जहाँ पे गुणवाचक यूज़ किया गया है, ठीक है। तो वह नटखट बालक, नटखट उसका गुण है ना, नटखट बालक जो है संगीत नहीं सुन रहा, ठीक है। वहाँ बहुत पक्षी हैं, नहीं। मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, नहीं। ऐसे आदमी लाखों में एक होते, नहीं। नटखट बालक होता है, तो ये गुणवाचक को डिनोट कर रहा है। 163 देख लेते हैं। 163 में का गुणवाचक विशेष्य का प्रयोग, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो अभी यहीं रखते हैं, ठीक है। हिंदी बाद में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।